नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीएसएससी पेपर लीक कांड की। बीएसएससी पेपर के लीक कांड परीक्षा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का पेपर भी वायरल हो गया है। पेपर लीक की खबर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि जांच के बाद दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द होगी। वहीं बार बार प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया और सरकार से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एक इम्तिहान नहीं करा सकते। विवादों में रहने वाले बिहार कर्मचारी आयोग की एक और परीक्षा विवादों में है। बीएसएससी परीक्षा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के पेपर के लीक होने की बात सामने आ रही है। दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट एग्जामिनेशन के बाद सेंटर पर जमा करना होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षार्थियों ने दूसरे चरण की परीक्षा भी अब रद्द करने की मांग की है। फेसबुक पर 24 दिसंबर के शिफ्ट का भी पूरा 20-22 पेज क्वेश्चन वायरल है। जब उसको हम देखे तो लगा मतलब A to Z क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वायरल है। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट को टारगेट किया जा रहा है और उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का भी एक पेज वायरल है और थर्ड शिफ्ट यानी 24 दिसंबर का तो पूरा 22-23 पेज वायरल है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री से जब न्यूज 18 ने सवाल पूछा तो उन्होंने पेपर वायरल होने की जानकारी से पहले इनकार किया। हालांकि मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया। जांच में सही पाए जाने पर दूसरे चरण की परीक्षा भी रद्द करने की बात कही। ने कहा था जांच का आदेश हुआ, जांच हुई, रद्द हो गई। अब 24 वाला वायरल हो गया, न्यूज 18 खुलासा किया। दो भी चोर पकड़े जाएंगे, रद्द होंगे। आपको लग रहा है? लीजिए, चोर पकड़े जाएंगे, रद्द होंगे। अगर ऐसा है जांच होगी। अगर आप सही कह रहे हैं, हम नहीं पता किया है, अगर आप सही कह रहे हैं तो जैसे चोर पकड़े खुलासा जैसे न्यूज 18 खुलासा किया कि आप कोई भी लोग खुलासा किए होंगे, जैसे ही चोर पकड़े जाएंगे, जैसे रद्द हुई है फिर रद्द होगा। बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। बड़ी से बड़ी मछली पकड़ी जा रही है या पकड़ी जाएगी। शिक्षा मंत्री भले ही कड़े एक्शन लिए जाने की बात कहते हों, लेकिन बिहार में फुल प्रूफ परीक्षाएं क्यों नहीं हो पाती, ये सवाल बेहद गंभीर है। दरअसल बिहार में कोई भी परीक्षा विवादों में ही रहती है। ज्यादातर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर भी कई बार लीक हो चुका है। हर बार पेपर लीक होने की वजहों की जांच होती है। शिक्षा तंत्र पर हावी माफिया पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसा आरोप लगता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीएसएससी ने 23 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर वायरल होने पर उस दिन की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 24 दिसंबर को भी पहली पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक होने को लेकर 1 घंटे पहले ही ये प्रश्न पत्र लीक हो गया था। ये दावा है 24 दिसंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 24 दिसंबर की परीक्षा रद्द नहीं किए जाने को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि 23 दिसंबर की परीक्षा के पहले पाली को अगर रद्द किया जा सकता है उस परीक्षा को, तो 24 तारीख का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया था। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ये वायरल था। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभ्यर्थी खुलकर कह रहे हैं, कई अभ्यर्थी आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई से डर रहे हैं, लेकिन एक अभ्यर्थी ने सबूत देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को उसके साथी के पास सुबह 9:10 पर ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर आ चुका था, जबकि परीक्षा करीब 1 घंटे के बाद शुरू होनी थी। इस परीक्षार्थी ने न्यूज 18 को बकायदा सबूत भी दिया है और इस पूरे मामले की जांच कर इसे रद्द करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बीएससीसी यानी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने
जो तृतीय स्नातक की परीक्षा ली है वो 23 और 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसमें 23 दिसंबर की फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। उसके बाद उस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई, लेकिन 24 दिसंबर का भी जो पेपर है वो वायरल हो गया था एग्जाम के तकरीबन 1 घंटे पहले। और निश्चित तौर पर यह परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी है। न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। 10 बजे से एग्जाम था और एक जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है हम उनका फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका फ्यूचर है। हम पटना से गए थे सर, वहाँ थाबे में डीएवी पब्लिक स्कूल में हम लोग का सेंटर था। कितने बजे से एग्जाम था? 10 बजे से सर था और 10 से 12:15 बजे तक था। तो हम लोग पेपर देके जब आ गए तो वहाँ पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो जब एक बच्चा ने ग्रुप को मतलब अपना व्हाट्सएप ग्रुप को खोला तो उसके बाद वो उसके 9 बज के कुछ मिनट पे जो है उनका क्वेश्चन पेपर मतलब आया हुआ था। तो जब वो आया उसके बाद जाके सारे बच्चे जो है उनसे लेना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और सर यही 9 बज के कुछ ही मिनट में मतलब एग्जामिनेशन के तकरीबन पौन घंटे पहले जो है सो ये मतलब पूरा वायरल हो चुका था। 24 दिसंबर की हाँ सर, 24 दिसंबर की जो परीक्षा का पूरे वायरल हो चुका है। वो केवल समय देखें, समय जो है हाँ सर, समय जो है सो पूरे हम दिखा सकते हैं सर आपको। समय 9 बजकर हाँ 9 बज के 9 मिनट में। ये देखिए इसमें जो टाइमिंग है वो 9:09 में 9 मिनट में आया है ये। हाँ। और 9:09 पर ये आया है। टाइमिंग है 9:09 पर, तकरीबन परीक्षा के पौन घंटा पहले। ये 24 दिसंबर की परीक्षा ली गई थी और अगर एक तो ये वायरल हो गया पेपर 23 तारीख को तो हुआ और 24 तारीख को भी हुआ है। हो सकता है कि आयोग को इस बात की जो है सो पता न चली हो, लेकिन ये सारी पुष्टि है कि 9:09 में जो है सो क्वेश्चन पेपर जो है पूरे वायरल हो चुका था। ईमानदारी से जांच पूरे ईमानदारी से जांच की जाए और जो है सो इसको रद्द किया जाए। हम सभी परीक्षार्थी का डिमांड है। बच्चे परेशान है सर, पूरे सब किसान परिवार से आते हैं और पता नहीं बार बार ऐसे होते हैं, पूरे बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है सर। दिल रो जाता है, इतने कष्ट से जो है सो सब बच्चे जाते हैं पेपर देने के लिए। इतना डरा हुआ कि ये अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं, अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो सबूत है वाकई में कई सवाल खड़े करता है। अगर इनकी डिमांड है कि एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए 24 दिसंबर की परीक्षा, तो आखिर क्या परेशानी है? जब एविडेंस है तो इसकी जांच कर लें। और ये कहने किसान परिवार से आते हैं, इनकी आखिर जो दुख दर्द है इनका, ये कौन सुनेगा? देखना होगा इस पूरे मामले में आयोग और सरकार का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे सरकार और सिस्टम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लगती, गलती कहां है, कौन कर रहा है, और अगर लोग पकड़े जाते हैं तो इस पर विराम लगनी चाहिए थी। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता, बिहार के छात्रों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की प्रतिभा का हनन करने का गंभीर आरोप लगाया है। आप जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। पूरी मन के अंदर आपकी थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम करने का है तो सीबीआई से जांच कराइए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। लेकिन आप इस तरह से बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ बंद करिए और यहाँ के बच्चे आपके इस मानसिकता को, जिस भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं, वो तो पूरा का पूरा प्रतिभा को कुचलते रहा, जंगल राज बनाया, अब गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया और आप उसके गलबहियां कर करके बिहार को अपमानित और कलंकित मत करिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप बिहार के प्रतिभा को बचा लीजिए, नहीं तो बिहार की जनता मालिक है, आपको माफ नहीं करेगी। तो इधर पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर बिहार के छात्रों के उम्मीदों पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है। पूरे बिहार के लिए, हमारे युवाओं के लिए और हमारे छात्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई महीनों से में कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि बिहार में जो बिहार की सरकार है उनका इकबाल समाप्त हो चुका है। पूरे बिहार के बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,
कितना मेहनत करते हैं। इस उम्मीद से परीक्षा हॉल में जाते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया, हमने जो मेहनत किया है, हम मेधा के बल पर परीक्षा देंगे, पास करेंगे, नौकरी पाएंगे। पता चला कि साहब क्वेश्चन पेपर आउट है। तो ये तो समझिए कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरा है। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद राजधानी पटना का मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक्टिव है और गांधी सेतु चेकपोस्ट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। यहां पर शराब पकड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 24 घंटे चेकपोस्ट एक्टिव है। यहां पर सभी की तैनाती रहती है, जहां से गुजरने वाली हर गाड़ी और उस पर लदे सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। मुख्यमंत्री ने माना है कि पटना में सबसे ज्यादा शराब का धंधा होता है, लिहाजा पटना में शराब की एंट्री रोकने और बाहर जाने पर रोक लगाने के लिए कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें एक गांधी सेतु चेक पोस्ट भी है। कुछ दिन पहले तक ये चेक पोस्ट सिर्फ कागजों पर एक्टिव था, जिसकी सच्चाई हमने दिखाई थी, लेकिन सारण शराब कांड के बाद अब यहाँ मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और जवान दिन रात शराब की चेकिंग में लगे हैं। इस बार चेकिंग के लिए चेक पोस्ट पर विशेष स्कैनर भी उपलब्ध कराई गई है। मद्य निषेध विभाग का मुख्यालय, और देखिए कैसे नए स्कैनर से जांच की जा रही है। सामान भले ही कवर्ड हो, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से ही सारी चीजें जो हैं वो सामने आ जा रही हैं। जो स्क्रीन बना हुआ है उस पर वो तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और दिन भर में उत्तर बिहार से हजारों गाड़ियां पटना पहुंचती हैं। देखिए चलती है। हाँ, शराब पकड़ी जाती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल पकड़ी जाती है। किस तरह की गाड़ियों से शराब पकड़ाती है यहाँ पर? और टेम्पो पर बैग में लेकर के भी पकड़ाती है, मोटरसाइकिल पर बंधे हुए कार्टून वगैरह में भी पकड़ाती है, और कार वगैरह में भी पकड़ाती है। टेम्पो, ज्यादातर टेम्पो में जो बैग वगैरह लेकर के जाती है वो। मद्य निषेध विभाग का दावा है कि गांधी सेतु चेकपोस्ट पर 24 घंटे शराब की चेकिंग की जा रही है और शराब पकड़ी भी जा रही है। इस हाईटेक स्कैनर से जांच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सामान को खोले बिना ऊपर से जांच हो जाती है। लोगों को परेशानी कम होने के साथ समय की बचत होती है। इसी तरीके से सतत अभियान चलाने की जरूरत है। और देखिए इस तरह की गाड़ी है, देखने में यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है जो कटिंग किया हुआ पेपर का प्रेस से निकला हुआ उस तरह की गाड़ियां, लेकिन उसको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो है पुलिस को धोखा देने के लिए इस तरह की गाड़ियों में भी शराब जो है वो छिपा कर रखी जाती है, और उसके बाद वो अगर समय रहते नहीं देखा गया तो वो शराब जो है वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से अभियान जेपी सेतु हो या गांधी सेतु वहां पर चल रहा है, और देखना होगा यह अभियान कब तक चला जाता है, क्योंकि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी कि लोग पकड़े जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे एक मैसेज जाएगा खासकर शराब तस्करों को कि अगर वो शराब की तस्करी करते हैं तो निश्चित तौर पर कानून उनको पकड़ने के लिए तत्पर है, एक्टिव है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, गांधी सेतु, पटना।